तो हेडिंग है राजस्थान के प्रमुख खनिज। राजस्थान के प्रमुख खनिज। तो राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। खनिजों का अजायब घर मतलब म्यूजियम कहते हैं। खनिजों का म्यूजियम। अपन भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान रखते हैं। राजस्थान खनिज भंडारण में स्थान। तो ध्यान रखना दूसरा। साथ में यहां फरतम भी याद रख लो। फरतम है झारखंड। ठीक है, झारखंड ध्यान रख लो। फिर आ जाइए लौह खनिज में। लौह खनिज में राजस्थान का जो स्थान आता है वो चौथा आता है। एलौह में पहला। राजस्थान का एलौह खनिज में कौन सा स्थान है? एलौह में ध्यान रखना पहला स्थान आता है, प्रथम स्थान है। फिर है जीडीपी ले लेते हैं। तो जीडीपी 5%। कितना है जीडीपी में योगदान? 5%। उत्पादन में स्थान, उत्पादन में स्थान तो पांचवा। कौन सा स्थान आता है अपना? पांचवा स्थान है उत्पादन में। उत्पादन में कितना है? उत्पादन कितना परसेंट? तो 22%। उत्पादन का प्रतिशत तो कितना बताओगे? 22%। कितना परसेंट? 22%। खानों में स्थान, खानों में स्थान तो ध्यान रखना प्रथम है राजस्थान का स्थान। कौन सा है? प्रथम है। ज्यादा खाने कहां है? तो राजस्थान में ज्यादा खाने हैं। एक है खान एवं भू विज्ञान विभाग कहाँ है? तो उदयपुर जिले में ध्यान रखना। कहाँ है? उदयपुर में खान एवं भू विज्ञान। एक प्रश्न है कि खान एवं जो खनिज विभाग था, खनिज विभाग, इनको एक किया गया था। वो किया गया 19 फरवरी 2003 में किया गया। कब किया गया? राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज है। राजस्थान में कुल खनिजों की संख्या जो है वो कितनी है? 81 है। लेकिन उत्पादन केवल 57 का। उत्पादन कितने का हो रहा है? तो 57 प्रकार के खनिजों का क्या होता है? उत्पादन होता है। फिर हमारी जो पहली खनन नीति या खनिज नीति लागू हुई थी वो कब लागू हुई थी? 1978। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति 1978 में, जून 1978 में। और सीएम कौन थे उस समय? बैरू सिंह शेखावत। बैरू सिंह शेखावत साहब जो थे वो उस समय राजस्थान के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। चलो जी। फिर वो खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, तो वो खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। तो देखो कई प्रकार के खनिज देखेंगे तो ज्यादातर उत्पादन कहां होता है? राजस्थान। अब इतने सर याद नहीं रहे, इसलिए एक फॉर्मूला काम में लेते हैं। बोल गिज्जा सीए फेल गी पतासा चारा खाके। तो इसमें सारे खनिज आ जाएंगे। देखो एक सूत्र लिख रहा हूं। बोल गिज्जा, बोल गिज्जा सीए फेल
घी, पतासा, चारा, फाके। देखो, वोल का मतलब है वॉल स्टोनाइट, बोल का हो गया। फिर है जी का अर्थ है जिप्सम, जा का अर्थ है जास्पर, जास्पर। सी का अर्थ है सीसा जस्ता, सीसा जस्ता। ए का अर्थ है एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस। फेल का अर्थ है फेल्स पर। गी का अर्थ है गिया पत्थर, जो कि मैंने बताया कि जो स्लेटी चौक आती है ना आपकी, वो होती है वो स्लेटी चौक नहीं, जो आप सिलाई करते हो ना, तब आप एक रंगीन पेंसिल काम में लेते हो, वो इससे बनाते हैं, और कीटनाशक भी इससे बनाया जाता है। फिर आ जाओ, पैसे है पन्ना, पैसे क्या है जी, पन्ना है। तासे है जी तांबड़ा है, तासे क्या है, तांबड़ा है। से संगमरमर है, से क्या है, संगमरमर। चा से है जी चांदी, चा से क्या है जी, चांदी है। रॉ से है रॉक फास्फेट, रॉ से क्या है, रॉक फास्फेट है। फिर फा से है फायर क्ले, फायर क्ले अपन पढ़ेंगे, बीकानेर में होता है। और के का अर्थ है जी केडमियम, के का अर्थ है केडमियम। तो इन खनिजों में राजस्थान भारत में क्या रखता है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, राजस्थान कौन सा स्थान रखता है, प्रथम स्थान रखता है। तो देखो क्या फॉर्मूला देखा आपने, याद कर लीजिए। ये चारा पतासा, ये पतासा चारा फाके। तो बोल का मतलब जैसे, 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 ऐसे, ऐसे, जैसे, ऐसे, 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 और संग रॉक से रॉक फास्फेट, फायर के लिए और केडमियम। इस प्रकार इन खनिजों में हमारा कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। खूब सारे खनिज। चलो तो इसके बाद बात करते हैं कि मुख्य रूप से राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज हैं, 4। मुख्य रूप से राजस्थान में 4 प्रकार के खनिज है, 4 प्रकार के खनिज है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के खनिज है। देखो 4 प्रकार में सबसे पहले पढ़ेंगे धात्विक, धात्विक खनिज। याद रखने का तरीका, अपने करंट आ जाए, जैसे लग रहा हो कि करंट आएगा चूट के मर जाओगे, तो वो कैसे हैं, धात्विक वाले। इतना सा याद रख लो, आसानी से हल हो जाएगा। इसके जो उदाहरण की बात करूंगा मैं, तो चांदी है, लोहा है, आपका टंगस्टन है, टंगस्टन, मैग्नीज है, सीसा जस्ता है, सीसा जस्ता। तांबा भी होता है, बॉक्साइड भी होता है, टंगस्टन हो गया। बॉक्साइड, बॉक्साइड का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम का आयशन। टिन, कैडमियम, कैडमियम। इस प्रकार ये सारे कैसे हैं, धात्विक हैं। सीधा सा अंदाज ध्यान में रखना, करंट वाला का सिस्टम नजर आए तो धात्विक बता देना है। चलो दूसरा देखेंगे अधात्विक, अधात्विक। कौन से खनिज देखेंगे, अधात्विक खनिज देखेंगे। चलो अधात्विक में आप माटी, बाठा, ध्यान में डाल दीजिए, समझ में आ रही है, माटी बाठा होगा ज्यादातर। तो देखो उदाहरण,
तो मुल्तानी मिट्टी, जैसे मुल्तानी मिट्टी है, चूना पत्थर है जी, चूना पत्थर, जिप्सम है जी, जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट है, नमक है, अबरग है, सलेटी पत्थर है, सलेटी पत्थर, बाठाली पाटी, संग मर संगमरमर है, ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट है, फाइट नहीं आएगा, नाइट ही आएगा, ग्रेफाइट तो उसमें आ जाएगा, आणविक वाले में आ जाएगा। तो ग्रेनाइट है, तांबड़ा है, पन्ना है, डोलोमाइट है, डोलोमाइट, वॉल स्टोनाइट है, स्टोनाइट है, सॉफ्ट स्टोन है, पढ़ते हो ना, सॉफ्ट स्टोन से तराशे हुए खिलौने रमगढ़ और दो कहलाते जो गलियाकोट के प्रसिद्ध है। तो कुल मिला के क्या ध्यान में रखोगे, मिट्टी धूल जो है वो कैसे एदात्विक। तीसरा प्रकार पढ़ेंगे अपन ईंधन, ईंधन खनिज। देखो पेट्रोल काम में लेते हैं तो पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस है, लिग्नाइट। लिग्नाइट का मतलब क्या है जी, कोयले की एक किस्म है, तो ये कोयला है। तो ये जलाने में जो काम में ले रहे हैं वो कैसे कहलाएंगे, तो आप ध्यान में रखना कि वो ईंधन वाले खनिज कहलाएंगे। चलो एक चौथा है आणविक खनिज है अपना, एटॉमिक एनर्जी वाले, जैसे लिथियम है, लिथियम, थोरियम, यूरेनियम, यूरेनियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट। तो ये सारे कैसे आणविक, मतलब एटॉमिक एनर्जी वाले जो है वो कैसे खनिज हैं, आणविक। तो ये बात हो गई, यहीं तक समझा था अपन ने, यहां तक मामला लिख भी लिया अपन ने, हैं? चलो याद करें अब दोबारा, देखो थोड़ा सा टेढ़ा होता है चैप्टर, लेकिन इजी है, हार्ड नहीं है, याद कर लेंगे अपन। तो राजस्थान को खनिजों का क्या कहते हैं, राजस्थान को खनिजों का अजायब क्या कहते हैं। भंडारण में हमारा स्थान, पहला स्थान, लोक खनिज में राजस्थान का स्थान, एलओ में, जीडीपी, उत्पादन में 5वां, उत्पादन कितना % खानों में स्थान, खान एवं भूविज्ञान, फिर एक खान एवं खनिज विभाग एक किया गया, कब किया गया, 19 फरवरी 2003 को। कुल खनिज है, उत्पादन है 57 का उत्पादन कर पा रहे हैं हम। पहली खनन नीति कब लागू हुई, किस सीएम के समय, अच्छा वो खनिज जिनमें उत्पादन में राजस्थान, क्या फॉर्मूला है, तो वोल का मतलब क्या है, जी से है, जा से है, सी से, ए से, फूल से, घी से, पै से, ता से, कै से, चा से, रौ से, वा से, के से, के। तो वो मुख्य रूप से खनिज अपन ने कितने प्रकार के, 4 प्रकार। धात्विक वाले भी कौन से होंगे, करंट वाले, कौन सा है, ठीक है। धात्विक खनिज में माटी, पत्थर, बाटा ऐसी चीजें है ना। तो जैसे मुल्तानी, चूना पत्थर, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, नमक, अब्रक, क्लेटी पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट,
तांबड़ा, पन्ना, डोलोमाइट, वॉलस्टोनाइट, सॉफ्ट स्टोन। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं इसमें आ रही है अधात्विक में। फिर ईंधन वाले में ईंधन जो जलने योग्य है, पेट्रोल है, गैस है, लिग्नाइट, लिग्नाइट का बोले तो कोयला। आणविक खनिज जो है लिथियम, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम और ग्रेफाइट। तो सीसा जस्ता खनिज, सीसा जस्ता देखो थोड़ा सा लिखा सही नहीं गया। तो देखो एक खनिज है सीसा जस्ता है, इसका प्रतीक PbZ है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है? प्रतीक PbZ ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखोगे? PbZ। फिर है संयुक्त अवस्था को गेलेना कहते हैं। संयुक्त अवस्था जो होती है वो क्या कहलाती है? गेलेना कहलाती है। अब अपन दोनों को तोड़ देते हैं, सीसा अलग जस्ता अलग। तो सीसा के अयस्क कौन से होते हैं? सीसा के अयस्क एक तो है गेलेना, एक है पाइरोटाइट। ठीक है, पाइरोटाइट। तो ये किसके हो गए? सीसे। अब अपन अलग से जस्ते के देख लेते हैं। जस्ते के अयस्क, एक तो जस्ता को जिंक कहते हैं ना, तो जिंकाइट, जिंक काइट। एक केला से प्राप्त होता है तो केलेमाइट, याद रखो, केलामाइट, केलामाइट। और एक है वेलेमाइट। तो ये किसके अयस्क हो गए? जस्ते के अयस्क हो गए, मतलब जिंक के अयस्क हो गए। ऐसे याद कर लो कि जस्ते को जिंक कहते ही हैं, ये जानते ही हैं, तो जिंकाइट हो गया। फिर केले से प्राप्त होती है इसलिए केलामाइन हो गया, और एक है वेलेमाइन। तो ये जस्ते के क्या देखे? अयस्क देखे। सबसे ज्यादा भारत में जो होता है राजस्थान, भारत में सर्वाधिक जो होता है राजस्थान में होता है। अब राजस्थान में होता है तो कितना %? 89% के आसपास होता है। सीसा जस्ता कहां होता है? राजस्थान में होता है। ये किन चट्टानों से प्राप्त होता है? चट्टानों से। तो आर्कियन व प्रोटेरोजोइक, तो ये चट्टानों से प्राप्त होता है। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक, आपसे पूछे कि सर्वाधिक, तो ये कह देना उदयपुर। अब उदयपुर में स्थान रखना जावर, मगरा, इसके अलावा मोचिया मगरा, मोचिया में क्या रख दोगे? मोचिया मगरा। देवबारी, कौन सा स्थान? देवबारी स्थान। और एक है बेलारिया। तो ये सारे स्थान कहां के हैं? उदयपुर के स्थान है। तो इनमें ज्यादा होती है। सबसे बड़ी खान तो जावर है, सबसे बड़ी खान जावर। सबसे बड़ी खान कौन सी है? वर्तमान में जावर सलूम्बर में पड़ता है। वर्तमान में कहां पड़ता है? सलूम्बर जिले में पड़ता है। तो ये सबसे ज्यादा वाला अपन ने देख लिया। उदयपुर में जावर, मगरा, मोचिया मगरा, देवबारी, बेलारिया। सबसे बड़ी खान है जावर, वर्तमान में ये सलूम्बर में पड़ती है, पहले उदयपुर में था। फिर है भीलवाड़ा में, दूसरा स्थान आता है भीलवाड़ा। अब देखो रामपुरा अंगूचा, अपने वाला रामपुरा नहीं है, ये रामपुरा अंगूचा। तो भीलवाड़ा में कहा? रामपुरा अंगूचा, ध्यान में रखना। चलो, एक सवाई माधोपुर में भी पाया जाता है, चोट का बरवाड़ा। कौन सा बरवाड़ा? चोट का बरवाड़ा।
जहां चौथ माता का मेला बढ़ता है। तो ये प्रश्न ऐसे पूछा हुआ है कि जो चौथ का बरवाड़ा है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। यहाँ चौथ माता का मंदिर है जिसमें 700 सीढ़ियां लगी हुई है। चलो भी पाली में भी है बीघोर। कौन सा गोर? बीघोर जो है। डूंगरपुर में भी है। मांडू की पाल में। कहा? मांडू की पाल में। कहां पाया जाता है? मांडू की पाल में, डूंगरपुर। अलवर में गुड्डा किशोरी दास। गुड्डा किशोरी दास। राजसमंद में भी पाया जाता है। सिंधे सर खुर्द, जो कि भूमिगत सबसे बड़ी खान है। कैसी है? भूमिगत सबसे बड़ी खान है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड भी हाल ही में नए भंडार देख लो पहले। हाल ही में नए भंडार तो ये अजमेर में मिले। नए भंडार कहां मिले हैं? हाल ही में नए भंडार कहां मिले हैं? अजमेर में नए भंडार प्राप्त हुए हैं। ये पीछे दोनों बातें कर रहे हैं ना, सबसे पहले प्रश्न वही बताएंगे। रट्टा मार लो, आपस में वार्तालाप करोगे, वो सबसे पहले बताएंगे। तुम बड़ी बात कर रहे हो, गृहस्थी की बदला रहे हो क्या? तुम दोनों से पूछा जाएगा, सचिन और विशाल, गलतफहमी का शिकार मत हो। तो हाल ही में नए भंडार कहां मिले हैं? अजमेर। हाल ही में नए भंडार अजमेर। चलो अब जिंक के कारखाने हैं, 2 हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के नाम से। इनका नाम क्या है? कारखानों का नाम, कारखानों का तो रुक जाओ। इनका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और ये इस जिंक लिमिटेड के ये है 2 कारखाने। एक देवारी में है, एक आए देवारी में। देवारी आपके उदयपुर में 1965 में कब स्थापित किया गया? 1965। तो ये है देवारी। चंदेरिया चित्तौड़, एक है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया कहां है? चित्तौड़गढ़ में। कब स्थापित? तो 1966 में स्थापित। कब स्थापित? सहयोग ब्रिटेन देश ने। किस देश ने सहयोग किया? ब्रिटेन ने। और एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा है ये। एशिया का क्या हो गया? सबसे बड़ा हो गया। एक लाइन और है। लोहे के पश्चात सर्वाधिक यूज में आने वाला खनिज, तो लोहे के पश्चात सर्वाधिक काम में लिया जाता है। सीसा जस्ता ऐसा खनिज है जिसको लोहे के पश्चात सर्वाधिक काम में लिया जाता है। चलो जी, अब फिर याद करने की कोशिश करें। मैं देखो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। बार बार रिवीजन करवा सकता हूं, बार बार बता सकता हूं इसको। याद तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, टिक तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। मैं तो केवल कोशिश कर सकता हूं याद करवाने की। और इतनी बार बताने के बाद भी कोशिश में तुम कामयाब नहीं हो रही तो कमजोरी आपकी रहेगी भाई। क्योंकि हार्ड है थोड़ा सा चैप्टर, बीच में इसलिए है ताकि एक हार्ड चैप्टर आए। इजी है, कोई हार्ड वार्ड नहीं होता है ना। तो देखो, सीसा जस्ता का प्रतीक क्या है? संयुक्त अवस्था को। और इस लोहे ऐसा के सीसे के 2 ऐसा है, बेलेना और पाइरोसाइट। और जस्ते के जिनका एक केलामाइट बेलेना। और भारत में सबसे ज्यादा कितना %? तो प्रतीक क्या है? संयुक्त अवस्था, सीसा गैशक है, बेलेना और जस्ते गैशक है, जिंकाइट, केलेमाइट, बेलेनाइट। भारत में सर्वाधिक कितना %?
%। चलो तो कौन सी चट्टानों से? आर्कियन और राजस्थान में सबसे ज्यादा उदयपुर में है, सबसे बड़ी खान तो वर्तमान में किस जिले में? तो कौन सी चट्टानें हैं? राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में है, सबसे बड़ी वर्तमान में जावर। तो अपन ने देखा कि भीलवाड़ा में कहां होता है? रामपुरा अंगूठा में होता है। सवाई माधोपुर में, पाली में, डूंगरपुर में, अलवर में, राजसमंद के जो कि कैसी है तो भीलवाड़ा में है, सवाई माधोपुर में, पाली में, डूंगरपुर में, अलवर में, राजसमंद में। कैसी सबसे बड़ी? चलो हाल ही में नए भंडार अजमेर में किस नाम से कारखाने हैं? एक तो देवारी, कब चंदेरिया, कब सहयोग, एशिया का। तो हाल ही में नए भंडार किस नाम से कारखाने हैं? देवारी कहाँ है? कब चंदेरिया, कब सहयोग, एशिया का सबसे बड़ा। अच्छा, लोहे के पश्चात किसके पश्चात? लोहे के पश्चात सर्वाधिक यूज में। चलो तो अब अपन जो चर्चा कर रहे हैं चांदी की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? चांदी। देखो चांदी सबसे पहले किसके साथ पाई जाती है? सीसा के साथ पाई जाती है, सीसा गस्ता के साथ। विद्युत का सबसे उत्तम सूचालक। विद्युत का क्या है? सबसे उत्तम सूचालक। भारत में सर्वाधिक तो राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अब तय कि कितना प्रतिशत? तो 88% पाई जाती है। लेकिन 2016 में 99.96% पाई गई। बाकी चांदी जो है कर्नाटक में। बाकी कहां मिली? कर्नाटक में थी। चलो जी, एक खान मिली थी, जावर में मिली थी, जो कि शासनकाल राणा लाखा का। शासनकाल पूछी तो क्या कहोगे? राणा लाखा के शासनकाल में मिली थी। नाम पूछे तो योगिनी पट्टनम, क्योंकि इसके खान मिलने का क्या था? योग था, इसलिए तो नाम क्या है? योगिनी पट्टनम है। ठीक है भाई। चलो अब उत्पादन देख लेते हैं। तो जावर, मगरा, देवारी कहां है? ये चीजें उदयपुर में आपके। एक उत्पादक ये देख लिया, रामपुरा अंगूठा। तो ये कहां है? भीलवाड़ा में। रामपुरा अंगूठा भीलवाड़ा।
तो ये बाकी अपन चाहे तो कह सकते हैं साहब चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, मांडू की पाल, डूंगरपुर, बेगवौर कहाँ है, पाली में है, सिंधेश्वर खुर्द, गोड्डा के सोरीदासपुरा। समझ गए ना तुम, बस समझ जाओ ये बात। चलो, तो चांदी किसके साथ पाई जाती है, सीसा जस्ता के साथ। विद्युत का क्या है, भारत में कितना परसेंट होती है, 2016 में हमने, बाकी किधर मिली, और खान कहाँ मिली हमें, किसके शासनकाल में, जो कि मेवाड़ का शासक है। तो उत्पादन है जावर, मगरा, देवदारी, रामपुर, अंगूचा, भीलवाड़ा, खत्म।